हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा थे? समुच्चयों के प्रकार और समुच्चयों के प्रकार पे आधारित एक्सरसाइज 1.2। अब हम इसी टॉपिक में हमारे आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास है उप समुच्चय। अब बताइए उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय ए और बी दो समुच्चय हैं। हमारे पास दो अलग अलग समुच्चय, एक ए और एक बी है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? समुच्चय बी का अवयव है। कि यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो? बेटा समुच्चय बी में हो, तो वहां पे ए है वो बी का क्या होगा? उप समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी है, तो वहां पे समुच्चय ए है वो बी के लिए क्या कहलाएगा? बेटा उप समुच्चय कहलाएगा। इसे ए सबसेट बी पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? सबसेट, उप समुच्चय। यहां ए उप समुच्चय बी से इसे क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो समझ में आया बेटा उप समुच्चय? यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, जैसे हम बात करें कि समुच्चय हमारे पास ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इसमें है क्या? ये अंदर जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? अवयव। तो इसमें कौन कौन सा अवयव है? 1 इसमें भी है, इसका 2 इसमें है, इसका 3 इसमें है। तो यहाँ पे बेटा ए है वो बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। कि यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव किस में उपस्थित है? बी में उपस्थित है। तो यहाँ ए है वो बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। और दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे ए एक्स बराबर ए बी या ए ई आई ओ यू और y बराबर समुच्चय दे दिया बेटा में ए बी सी डी अप टू जेड। इसमें हमारे को पूरी एबीसीडी दे रखी है, ए से लेकर कहां तक की? जेड तक की। इधर क्या दे रखा है हमें? केवल वोवल्स ए ई आई ओ यू। तो बताओ बेटा ये सारे के सारे वोवल्स हैं, ये एबीसीडी में उपस्थित होते हैं क्या? अरे एबीसीडी में उपस्थित होंगे क्या? यानी यहाँ पे ए समुच्चय का प्रत्येक एक्स समुच्चय का प्रत्येक अवयव किस में है? वाई में उपस्थित है। एक्स का प्रत्येक अवयव किस में है? वाई में। यानी यहाँ पे एक्स उप समुच्चय होगा किसका? वाई का। एक्स है वो सबसेट है किसका? वाई का। तो समझ में आया यहाँ पे उप समुच्चय क्या होगा? यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी अन्य समुच्चय में उपस्थित होता है, तो वह समुच्चय अन्य समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। क्लियर बेटा? तो इसी पे डिपेंड हम और एग्जांपल देखते हैं। देखो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं उप समुच्चय होती हैं किसकी बेटा? पूर्ण संख्याओं की। क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? कैपिटल एन से किसको दर्शाते हैं बेटा? प्राकृत संख्याओं को। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। और डब्ल्यू से किसको दर्शाते हैं? पूर्ण संख्याओं को। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है हमारे पास? पूर्ण संख्या होती है क्या? तो बेटा प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो पूर्ण संख्याओं का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्या उप समुच्चय होती है किसकी? आई की। या हम इसको जेड भी बोल सकते हैं किसकी? पूर्णांक की। कि प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारे पास? पूर्णांक संख्याएं होती हैं क्या? तो बेटा यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का और पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है वो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के क्या हो गए? उप समुच्चय हो गए। क्लियर? ऐसे हम देखते हैं तीसरा कि प्रत्येक प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं उप समुच्चय होती हैं किसका? क्यू का, मतलब परिमेय संख्याओं का। क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटा हमारे पास? परिमेय संख्याएं
होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। ऐसे बेटा हमारे पास प्रत्येक प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सबकी सब किसकी परिमेय संख्या, किसकी उपसमुच्चय होती हैं? आर की, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की क्या होती हैं? उपसमुच्चय होती हैं। क्योंकि ये सब के सब किसके पार्ट होते हैं? वास्तविक संख्याओं के ही भाग होते हैं। तो बेटा प्रत्येक प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय वो किसका उपसमुच्चय होता है? पूर्ण संख्याओं का। और प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय किसका उपसमुच्चय होता है? पूर्णांक का। और प्रत्येक प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं किसके उपसमुच्चय होती हैं? परिमेय संख्याओं का। और प्रत्येक प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय किसका उपसमुच्चय होती हैं? वास्तविक संख्याओं का। ओके, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तथा समुच्चय B को समुच्चय A का क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय कहते हैं। इसे B इंटर सबसेट A से व्यक्त करते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे हम? B इंटर सबसेट A, इसे हम क्या पढ़ेंगे? B A को सम्मिलित किए हुए है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था पहला कि A बराबर हमारे पास 1 2 3 और B बराबर है 1 2 3 4 5। A का प्रत्येक अवयव किस में बेटा? B में। तो A है वो उपसमुच्चय किसका? B का। A B का उपसमुच्चय है। अगर हम इसको उल्टा देखें तो B इंटर सबसेट ऑफ A, यानी B A का कौन सा समुच्चय होगा बेटा? अधिसमुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा? अधिसमुच्चय। कि यहाँ पे B है वो A को क्या किया हुआ है? सम्मिलित किया हुआ है। तो ऐसे बेटा यहाँ पे प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं की क्या होती हैं? उपसमुच्चय। लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं की क्या होती हैं? अधिसमुच्चय। प्राकृत और पूर्ण पूर्णांक की क्या होती है? उपसमुच्चय। लेकिन पूर्णांक है वो इन दोनों के लिए क्या होगी? अधिसमुच्चय। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक के लिए क्या परिमेय संख्याएं क्या थी बेटा? उपसमुच्चय। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्याएं इनके लिए क्या हो गई? अधिसमुच्चय। और इन सब के लिए वास्तविक संख्याएं क्या थी? उपसमुच्चय। लेकिन वास्तविक संख्याएं इन सब के लिए क्या हो गए हमारे पास? अधिसमुच्चय। क्लियर? तो बेटा उपसमुच्चय क्या होगा? यदि A किन्हीं दो समुच्चयों में यदि एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो A है वो B का क्या होगा? उपसमुच्चय। और यहाँ पे B है वो A का क्या होगा? इंटर सबसेट। मतलब A है वो B को क्या किया हुआ है? सम्मिलित किया हुआ है। ओके, अब बेटा हमारे पास अगला टॉपिक उपसमुच्चयों की संख्या। तो बेटा किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? 2 की पावर n से। n का मतलब क्या होगा बेटा? उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे हमें समुच्चय देते बेटा A बराबर ओनली 1, तो इस समुच्चय में उपसमुच्चय कितने होंगे? समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 की पावर n। और n का मतलब क्या था बेटा? दिए गए समुच्चयों में अवयवों की संख्या। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? केवल 1। तो 2 की पावर 1 यानी कितने उपसमुच्चय होंगे इसके? 2। कौन कौन से होंगे बेटा? तो देखो हम ज्ञात करते हैं A के उप समुच्चय ज्ञात कैसे करते हैं? इस समुच्चय के ऐसे समुच्चय बना दो, ऐसे समुच्चय में टुकड़े कर दो कि उनका प्रत्येक अवयव A में उपस्थित हो। तो पहला फाई। कौन है? फाई। फाई का मतलब क्या था बेटा? रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब क्या था बेटा? रिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। तो देखो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें है क्या? इसमें तो कोई अवयव नहीं है, कोई अवयव नहीं है, तो इसका मतलब प्रत्येक अवयव इसमें है। अरे खाली है रिक्त। और रिक्त समुच्चय का प्रत्येक अवयव सभी समुच्चयों में उपस्थित होता है खाली अपने आप में।
तो बेटा ऋक समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो एक तो इसका कौन बना बेटा फाई, और एक ये स्वयं एकल समुच्चय। तो इस समुच्चय के ये दो क्या हो गए हमारे पास उप समुच्चय। कितने आई थी उप समुच्चयों की संख्या, दो, और ज्ञात किए तो भी इसके उप समुच्चय कितने आए, दो। एक तो कौन सा ऋक समुच्चय और एक ये स्वयं, क्योंकि स्वयं का प्रत्येक अवयव भी स्वयं में उपस्थित होता है। क्लियर। ऐसे बेटा हम देखते हैं अगर दो अवयव आ जाए हमारे पास इसमें ए और बी, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या बेटा यहां पे कितनी हो जाएगी, दो। कितने उप समुच्चय आएंगे बेटा, चार। कितने उप समुच्चय आएंगे, चार। कौन कौन से आएंगे बेटा, तो एक तो अपन ने बात की थी अभी कि ऋक समुच्चय। ऋक समुच्चय तो प्रत्येक समुच्चय का ही क्या होता है बेटा, उप समुच्चय होता है। ऋक समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय के लिए क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो एक तो है बेटा हमारे पास फाइव। फिर बेटा इनको एक कल में बदल लो, ए एक केवल बी। देखो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव भी इसमें है और इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव भी इसमें है, और एक ए बी ये स्वयं इस समुच्चय का भी प्रत्येक अवयव इसमें है। तो ये चारों इस समुच्चय ए के क्या बन गए बेटा, उप समुच्चय बन गए। प्रत्येक समुच्चय ये चारों हैं वो समुच्चय ए के क्या बन गए हमारे पास, उप समुच्चय। तो बेटा उप समुच्चय की संख्या याद करने के लिए हमें क्या याद ध्यान रखना है, 2 की पावर n, और यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। दिए गए समुच्चयों में अवयवों की संख्या। अब 3 पे लेते हैं। अगर बेटा इसमें 3 अवयव होते, कितने अवयव होते इसमें, 3, तब बेटा हमारे उप समुच्चय कितने बनते, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। कितने बनेंगे बेटा, 8, क्योंकि 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया, 8। अब कौन कौन से बने बेटा, एक तो कौन बना, 5। एकल समुच्चय बी केवल ए केवल बी केवल सी। फिर हम ले लें ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी। अब ऐसे मत करना बोल सर इसमें ये ले लो सी ए, इसका भी तो प्रत्येक अवयव है इसमें। तो बेटा ये ध्यान रखना कि इसमें रिविस उल्टा नहीं घूमना है, आगे ही बढ़ना है, कि पहला इनमें जो अवयव पहले यूज हुआ है वो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पहले यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद का अवयव पहले आ गया और पहले का अवयव बाद में आ गया ना, जो अवयव का स्थान है वो वहीं पे ही होना चाहिए। जैसे पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आया सी, फिर ए बी, तो इन दोनों में देखो ए पहले बी बाद में, इन दोनों में देखो ए सी, ए पहले सी बाद में है ए सी, फिर बी सी में देखो बी पहले और सी बाद में है। क्लियर। तो जो अवयव पहले आ रहा है वो ही पहले आएगा। और तीसरा ये खुद अगला कौन बन गया बेटा, खुद ए बी एंड सी। गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा उप समुच्चय बनाते समय ये ध्यान रखना है, जो अवयव पहले है उसको पहले ही लेना है, बाद वाले को बाद में। ये नहीं कि बोलो सर इसमें हम ये तो बना सकते हैं बी ए, नहीं बना सकते बेटा। क्यों नहीं बना सकते, कि बी ए में पहले कौन सा अवयव यूज आ रहा है, ए, और बाद में कौन सा यूज आ रहा है, बी। तो पहले ए आएगा बाद में बी, ऐसा नहीं करना है कि पहले बी ले लिया और बाद में किसको ले लिया, ए को ले लिया। ऐसे बेटा इसमें हमारे पास ए सी, ए सी, तो देखो यहाँ पे बेटा पहले कौन सा अवयव आया, ए, और उसके बाद में कौन आ रहा है, सी, तो वही लेना बेटा हमारे को, यहाँ पे सी ए नहीं लेना है। ये ध्यान रखना आपको कि जो अवयव पहले यूज हुआ है उसको पहले, जो बाद में यूज हुआ उसको बाद में। ओके बेटा। ऐसे अगर बेटा हमारे पास इसमें 4 आ जाएं, कितने अवयव आ जाएं, 4, कोई भी 4 अवयव आ जाए, जैसे संख्याएं आ गई 1 2 3 4, तो बेटा इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे अब हमारे पास, 2 की पावर 4। कितने बनेंगे बेटा, 16। वेरी गुड यादव, 2 की पावर 4 सोल्व करने आ गई, तो आपको कितनी हो गई, 16। तो बेटा इसके 16 उप समुच्चय कौन कौन से बनेंगे, देखो बना के देखते हैं। सबसे पहला कौन सा बना बेटा, 5, फिर कौन बना, केवल 1, फिर केवल 2,
फिर केवल 3, फिर केवल 4, फिर एकल समुच्चय पूरे हो गए। अब 2 के 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। एक था वो इन तीनों से पहले यूज हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी। फिर 1 2 3, 1 2 3 नहीं बेटा, 3 का पहले ये देखो, फिर 2 3, 2 4, फिर 3 4। यही क्या, पहले तो सिंगल सिंगल हो गए, पहले तो 5 रिक्त समुच्चय, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 2 3। अब 1 2 3, 3 अवयवों का बन रहा बेटा, या ये भी बन रहा है कि 3 अवयवों का 1 2 4, कि 3 से पहले ये दोनों यूज हो रहे हैं और 4 से पहले भी ये दोनों यूज हो रहे हैं। या बेटा 4 से पहले 1 3 4, ये दोनों अवयव भी, कि 4 से पहले 3 है आप काम में आ रहा है, 3 से पहले 1 काम में आ रहा है। ऐसे बेटा इसमें हमारे पास अगला बना 1 2 3 4, कि 4 से पहले 3 और 3 से पहले इसमें कौन सा अवयव आ रहा है, 2। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट 16वां कौन बच गया बेटा, ये खुद। वेरी गुड। तो ये बेटा हमारे पास दिए गए समुच्चय के क्या बन गए, उप समुच्चय। लेकिन उप समुच्चय बनाते समय ये ध्यान रखना आपको कि जो अवयव समुच्चय में जिस स्थान पे है, या जो अवयव जिससे पहले वो उससे पहले ही यूज होगा, उसके बाद में यूज नहीं होगा। जैसे हमने पहले एकल समुच्चय, ये तो रिक्त हो गया, ये हमने क्या बनाया, एकल। फिर बनाया 1 2 का, 1 2, तो देखो 1 पहले है 2 बाद में है। फिर 1 3, 1 3 में देखो 1 पहले 3 बाद में है। फिर 1 4, 1 पहले 4 बाद में है। फिर 2 3, 2 पहले 3 बाद में है। फिर 2 4, 2 पहले है 4 बाद में आया। फिर 3 4, 3 पहले 4 बाद में है। फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 पहले, फिर 2 बाद में, फिर 3 उसके बाद में है। फिर 1 2 4, 1 के बाद में 2 और 2 के बाद कौन आया, 4। फिर 1 3 4, 1 3 4, फिर ऐसे बेटा 2 3 4 और फिर ये खुद। तो बेटा इसमें अवयवों को घुमाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो अवयव बड़े अवयव से पहले है तो उसको पहले ही काम में लेना है। तो ये थे बेटा हमारे पास दिए गए समुच्चयों के उप समुच्चय बनाने के तरीके, कि कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो बेटा जितने अवयव होंगे उसको 2 की पावर n में ले लो, उतने ही हमारे क्या बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे। ओके। अब बेटा इसमें अगला है हमारे पास, अब बेटा हमारे पास घात समुच्चय। किसी समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय A का क्या कहते हैं बेटा, घात समुच्चय। किसी समुच्चय A के, किसी समुच्चय A के उप समुच्चयों से बना समुच्चय, उप समुच्चयों से बना समुच्चय, उस समुच्चय का क्या होगा बेटा, घात समुच्चय होगा। इसे पावर सेट ऑफ A, PA से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण से समझो बेटा कि A बराबर हमारे पास समुच्चय है A और B, इसका हमें क्या निकालना है, घात समुच्चय बनाना है। तो बेटा पहले इसके उप समुच्चय बना लो। A के उप समुच्चय, पहला कौन बनेगा बेटा, 5, दूसरा A, तीसरा B, चौथा कौन बनेगा बेटा, AB। अब बेटा A का घात समुच्चय, A का घात समुच्चय PA, इनको वापस लिखो, 5A B और AB, और इन समुच्चयों को वापस हम किस में बंद कर दें बेटा, मंझला कोष्ठक में। यानी इस समुच्चय के क्या बन गए, ये अवयव बन गए। इस समुच्चय के क्या बन गए, अब ये अवयव। यानी अपने पास किसी समुच्चय A के उप समुच्चयों से बना समुच्चय,
उस समुच्चय ए का क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय के अंदर जितने भी उप समुच्चय होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? अवयव में बदल जाते हैं, क्योंकि ये घात समुच्चय के क्या हो गए? फैमिली मेंबर्स हो गए। वेरी गुड। तो बेटा किसी भी समुच्चय ए का या किसी भी समुच्चय का हमें घात समुच्चय बनाना है तो उसके लिए पहले हमें उसके क्या याद करने होंगे? उप समुच्चय। और फिर उन उप समुच्चयों को से वापस क्या बना दो? समुच्चय बना दो। तो वो समुच्चय हमारे पास ए समुच्चय का क्या होगा? घात समुच्चय होगा। जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, इस पे देखो समझने में और आ जाएगा कि हमारे पास है S बराबर कोई समुच्चय है 1 2 3। तो पहले इसके उप समुच्चय याद करो। S के उप समुच्चय, तो बेटा S के उप समुच्चय क्या क्या बने? 5 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और फिर ये खुद बेटा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए बेटा। अब S का घात समुच्चय, कौन सा समुच्चय? घात समुच्चय। तो इसे किससे दर्शाएंगे बेटा? P S से, पावर सेट ऑफ S। तो बेटा पहला था 5, दूसरा है 1, फिर बेटा 2, फिर बेटा हमारे पास 3, फिर बेटा 1 2, फिर था 1 3, फिर था बेटा इसमें 2 3, फिर था बेटा इसमें 1 2 3। इन सबको वापस हम किस में बंद करते हैं? मंझला कोष्ठक में, करली ब्रैकेट में। तो बेटा ये जो समुच्चय बना ये हमारे पास S का कौन सा समुच्चय बना? घात समुच्चय बना। वेरी गुड रामरतन, कौन सा समुच्चय बना बेटा? घात समुच्चय। कौन सा समुच्चय? घात समुच्चय। क्योंकि यहाँ पे रामरतन बेटा देख इधर क्या कर रहा है ये कि किसी भी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय ए का क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? पावर सेट ऑफ ए, यानी P के साथ में A डाल दो। तो देखो इसमें हमने उदाहरण है कि S बराबर एक समुच्चय था हमारे पास 1 2 3, उसमें कितने अवयव थे? 3। तो बेटा इसका घात समुच्चय बनाने के लिए पहले हम क्या निकाल ले? इसके उप समुच्चय। तो उप समुच्चय क्या क्या बन गया बेटा हमारे पास? एक तो 5 यानी रिक्त समुच्चय, फिर एकल समुच्चय 1 2 3, फिर 1 2 का, 1 3 का, 2 3 का और 1 2 3 का। इन उप समुच्चयों से वापस हम क्या बना दें? एक समुच्चय बना दें, यानी इन उप समुच्चयों को हम वापस अवयव के रूप में कन्वर्ट कर दें, बदल दें। तो पावर सेट ऑफ S यानी PS क्या मिला हमें? एक ही उप समुच्चय मिला। ओके बेटा, समझ में आया घात समुच्चय। अब अगला इसमें सार्वत्रिक समुच्चय। अब बेटा हमारे पास इसमें सार्वत्रिक समुच्चय। अब बेटा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? समुच्चय सिद्धांत के प्रयोग से किसी समस्या के अध्ययन हेतु हम कुछ आधारभूत समुच्चयों पर विचार करते हैं कि वो किस आधार से लिए गए हैं। कि समुच्चय सिद्धांत के प्रयोग से किसी समस्या के अध्ययन हेतु हम कुछ आधारभूत समुच्चयों पर विचार करते हैं। जैसे विषम संख्याओं के अध्ययन हेतु हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर विचार करते हैं। किस पे? कि विषम संख्याएं छाटें तो हम किस में से लें? प्राकृत संख्याओं में से ले लें। या काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन करें तो हम उसके लिए कौन सी संख्याओं पर विचार करते हैं? सम्मिश्र संख्याओं पे। अब बेटा बोले ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? तो वह संख्याएं जो काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक प्लस या माइनस काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें कौन सी संख्याएं कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो बेटा जैसे विषम संख्याओं के अध्ययन है तो हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर विचार करते हैं।
तथा काल्पनिक संख्याओं के अध्ययन है तो हम सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय पर विचार करते हैं। तो बेटा ये विचारधीन समुच्चय ही हमारे पास क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। मतलब ये आधारभूत समुच्चय ही हमारे पास क्या होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं और इन्हें गहरे और लंबे यू से व्यक्त करते हैं। जिस समुच्चय पर हम अध्ययन करते हैं, जिस समुच्चय पर हम विचारधीन अध्ययन करते हैं, वह समुच्चय हमारे पास क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे बोले सर विचारधीन कैसे, जैसे ए एक समुच्चय हमारे पास ए बी सी डी ई एफ और एक समुच्चय बी है हमारे पास ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये सारे के सारे दोनों समुच्चय ए और बी किस समुच्चय पे आधारित है या किस समुच्चय पे आधारभूत है, ए बी सी डी पे। वेरी गुड। तो इन दोनों का सार्वत्रिक समुच्चय कौन कहलाया हमारे पास, ए बी सी और जेड। यानी इन दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम कौन करेगा, कंप्लीट ए बी सी डी। ए से लेके जेड तक के जितने भी अवयव होंगे इस समुच्चय में, तो ये संपूर्ण समुच्चय है वो इन दोनों समुच्चयों के लिए किसका काम करेगा, सार्वत्रिक समुच्चयों का काम करेगा। यानी इन दोनों समुच्चयों के लिए समुच्चय ए और समुच्चय बी के लिए विचारधीन आधारभूत समुच्चय कौन था, ए बी सी डी। क्योंकि ये भी ए बी सी डी के अवयव हैं और ये भी किसके अवयव है, ए बी सी डी के। यानी सीधा ही हमारा विचारधीन आधारभूत समुच्चय कौन सा हो गया, ए बी सी डी के प्रत्येक अवयवों से मिलकर बना हुआ समुच्चय। तो ये इन दोनों समुच्चयों के लिए क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसे बेटा हम बात करें, जैसे दूसरा उदाहरण लें कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं, क्या होती है बेटा, वास्तविक संख्या होती हैं। तो इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन बन गया, आर। क्योंकि इन सभी संख्याओं का अध्ययन हम किस पे आधारित होकर के करते हैं, किस पे विचारधीन होकर करते हैं, या किसको आधारभूत मानते हैं, वास्तविक संख्याओं का आधारभूत मानते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो इनके लिए प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन बन गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स का सेट। तो बेटा ये थे आज हमारे टॉपिक के समुच्चयों। पहला क्या पढ़ा था बेटा हमने, क्या पढ़ा था, उप समुच्चय। कि उप समुच्चय क्या होता है, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तो वहां पे ए समुच्चय है वो बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। वेरी गुड। फिर तो वहां पे बी है वो ए का क्या कहलाएगा, बी है वो ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। वेरी गुड। बी है वो ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्यों, क्योंकि बी के अंदर ए सम्मिलित है, ए मिला हुआ है। तो बेटा यहाँ पे ए है वो बी का अगर उप समुच्चय है तो बी है वो ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय। फिर था बेटा हमारे पास उप समुच्चय ज्ञात करना। तो उप समुच्चय ज्ञात करने के लिए बेटा हमें ध्यान रखना है कि दिए गए समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो उसको 2 की पावर n के रूप में लिख लो। तो 2 की पावर n जितना आएगा उतने ही हमारे पास क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। n का मतलब था अवयवों की संख्या। उप समुच्चय ज्ञात करना आपको समझाया था और अब हम आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी अगली क्लास में, तो उसमें और समझेंगे। फिर था बेटा हमारे पास घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है बेटा, दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों से अगर हम वापिस क्या बना दें, एक समुच्चय बना दें, तो वो उस समुच्चय का क्या बन जाएगा, घात समुच्चय बन जाएगा। वेरी गुड। फिर अब बेटा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय
तो बेटा यदि हम किसी समुच्चय का अध्ययन करें और वो अध्ययन किसी दूसरे समुच्चय पे क्या हो, आधारभूत हो या विचारधीन हो, तो वो विचारधीन समुच्चय यानी आधारभूत समुच्चय ही क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे आपने अभी लिया प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याएं किस पे विचारधीन करवा रही है हमारे को, वास्तविक संख्याओं पे, क्योंकि ये सब के सब किसके पार्ट होते हैं, वास्तविक संख्याओं के पार्ट होते हैं। तो इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन बन गया, वास्तविक संख्याएं बन गई। वेरी गुड, ओके बेटा, समझ में आए। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास में, इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन से सोल्व करेंगे उस एक्सरसाइज में। ओके बेटा।